नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, बृहस्पति कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? ज्ञान, धर्म, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह हैं बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलते हैं, यानी एक राशि में लगभग 13 महीने तक गोचर करते हैं। इसीलिए जब भी गोचर में चर्चा आती है बृहस्पति की, तो सदैव उनकी चर्चा वृहद रूप से की जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें स्थान और 8वें स्थान के स्वामी बनते हैं और 15 मई को आपके 10वें स्थान से निकल करके एकादश स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंडली का जो 11वां स्थान होता है वह लाभ का होता है, इच्छा शक्ति का होता है। तो सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपके डिजायर्स बढ़ेंगे और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप कठोर परिश्रम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें स्थान के स्वामी बनते हैं, यानी कारक ग्रह बनते हैं। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आपके लिए एक नई ऊंचाई लेकर के आने वाला है। आपको कदम कदम पर अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का तथा अपने रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके स्वभाव में दयालुता का गुण देखा जाएगा। समाज में आपकी एक अलग पहचान होगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक ग्रह होते हैं और आपके लाभ स्थान में गोचर करने जा रहे हैं, तो धन से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे। धन आगमन के एक नहीं बल्कि अनेकों माध्यम मिलेंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि धन को लेकर के आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। आपकी जितनी भी आवश्यकता है वह सभी आवश्यकता पूरी होती चली जाएगी। बृहस्पति को मूल रूप से ज्ञान तथा धर्म का कारक ग्रह माना जाता है, तो आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा उसके पीछे आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, या फिर यूँ समझ लीजिए अपने ज्ञान का सहारा लेकर के सुख संपन्नता, प्रतिष्ठा तथा धन सब कुछ इस गोचर काल के दौरान आप हासिल करेंगे। हालांकि सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, शनि अच्छे अवस्था में है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन अगर वही शनि की स्थिति खराब होगी तो कुछ हद तक मानसिक परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए मैं आपको अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिन्हें आपको अवश्य ही फॉलो करना है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में भी आपका सहयोग बहुत ही जबरदस्त देखा जाएगा, जिसके चलते समाज में आपकी एक अलग इमेज क्रिएट होगी। वैसे तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आप कोई भी कार्य क्यों न करते हो, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्थान पर लोगों को घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, यानी ट्रेवलिंग का कोई काम करते हैं, सार्वजनिक संस्था में काम करते हैं, या फिर ऐसी जगह पर एक्टिव हैं, तो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले निश्चित तौर पर आपके आय में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। बाकी आपके बड़े भाई बहनों के करियर के लिए भी इस गोचर को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। उनके करियर में उन्हें ग्रोथ मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आपका सहयोग भी उनको प्राप्त होगा। और अगर बड़े भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया था तो रिश्तों में फिर से मधुरता आने वाली है।
इसके अलावा अगर आपके लव रिलेशन में भी समस्याएं चल रही थी, पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो पा रहा था या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, तो आपके लव रिलेशन में भी काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 9वीं दृष्टि। तो 11वें स्थान पर बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर, 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पर और 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी। तो सबसे पहले बृहस्पति आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे, क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है वह पराक्रम का होता है, पुरुषार्थ का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो आप सजग होकर के अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होती रहेगी। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों को भी करियर में विशेष सफलता मिलेगी। जो भी सिंह राशि वाले जातक बैंकिंग, मीडिया, काउंसलिंग, मैनेजमेंट, टीचिंग इत्यादि फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इस गोचर को वरदान कहा जा सकता है। बाकी आपकी कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करेंगे, आपके वाक शक्ति को मजबूत बनाएंगे। इसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ेगी। तो जो भी विद्यार्थी अपने पढ़ाई में कुछ नया करने की सोच रहे थे, शिक्षक की तैयारी करना चाहते थे, बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते थे, मैनेजमेंट के फील्ड में पढ़ाई करना चाहते थे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उनको लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ 5वें स्थान से संतान का भी विचार किया जाता है, तो संतान से लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। संतान का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी बृहस्पति खुशियों का आगमन करवाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी, और साथ ही साथ लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, लाइफ पार्टनर का सलाह आपके लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। व्यापार में भी लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे। खास करके अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं तो वहां पर आपको लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए हर तरफ से प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, आपको शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि खराब होंगे तो निश्चित तौर पर वह आपके कर्मों का आपको फल प्रदान करेंगे, क्योंकि कर्म लौट करके अवश्य ही आता है और शनि न्याय के देवता हैं, तो यह उचित न्याय करते हैं। लेकिन बृहस्पति का यह गोचर हर तरफ से आपके लिए लाभ के अवसर आपको प्रदान करेगा। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो रोजाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा, और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और साथ ही साथ योग, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि चीजें करते रहिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।